राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ मैट्रिसेस के बारे में बात करी थी। जैसे हम बात कर रहे थे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है। और हमने बात करी थी कि रॉ मैट्रिसेस क्या होती हैं हमारी, कॉलम मैट्रिसेस क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। नाउ वी विल स्टार्ट विद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? इफ वी इंटरचेंज कॉलम विद रोज एंड रोज विद कॉलम्स, देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। सबसे पहली चीज, ट्रांसपोज को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ए के ऊपर टी, कुछ ऐसे, जैसे ये लिखा हुआ है, ये ए का ट्रांसपोज है। ठीक है। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि देखो, कॉलम चेंज हो जाते हैं रोज में और रोज चेंज हो जाती हैं कॉलम्स में। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए 1 2 3 2 4 एंड 1, ये मैट्रिक्स कितने की है? ऑर्डर की 2 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स। ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज ए ट्रांसपोज। ठीक है। तो ए ट्रांसपोज में हमने क्या कहा, कॉलम्स रोज बन जाते हैं और रो कॉलम बन जाती है। तो हमारी पहली रो क्या है? 1 2 एंड 3। तो इस 1 2 एंड 3 को हम कॉलम बना देंगे। तो 1 2 3। और सिमिलरली सेकेंड रो को भी हम कॉलम बना देंगे, तो 2 4 एंड 1। तो देखिए, अगर आप यहाँ देखें कि पहला कॉलम क्या है, 1 2, तो वो कॉलम क्या बन गया है, अब रो बन गया है 1 2। सेकंड कॉलम क्या था, 2 4, अब यहाँ पे सेकंड रो क्या बन गई है, 2 4। और थर्ड कॉलम क्या था, 3 1, यहाँ थर्ड रो बन गई है 3 1। तो कॉलम इंटरचेंज हो गया रो में एंड रो इंटरचेंज हो गई है कॉलम में। और अब अगर आप मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर अब क्या है, अब ऑर्डर हो गया है 3 क्रॉस 2 का। ठीक है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n की है, ठीक है, ऑर्डर की, तो जैसे ही हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज, देन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m हो जाएगा। और क्या होगा, रोज हमारी कॉलम्स बन जाएंगी एंड कॉलम्स हमारे रोज में बन जाएंगे। ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, आपको रो को लेना है और उसे कॉलम में लिख देना है, रो को लेना है कॉलम में लिख देना है। ये बेसिक सा मतलब था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके। कि इफ फॉर अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये जो ए थी, ये इस ए ट्रांसपोज के क्या इक्वल है? नहीं, क्योंकि ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है और ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। ठीक है। तो दोनों इक्वल तो कैसे हो सकते हैं, दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए, या फिर जो ए आई जे है ना, वो ए जे आई के बराबर हो जाए। इसका मतलब जैसे देखो, A12 किसके बराबर हो जाए, A21 के। A23 किसके बराबर हो जाए, A32 के। समझ रहे हैं आप कि ए आई जे किसके बराबर हो जाए, ए जे आई के। तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। सपोज करो मैं एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेता हूँ, विच इज 1 0 0 एंड -1। देखिए, हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। ठीक है। उसने ए आई आई पे कोई शर्त नहीं दी, उसने शर्त दी है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अब देखिए, यहाँ A12 कितना है, 0। और A21 कितना है, वो भी 0। ठीक है। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पहली रो को कॉलम बनाना है। तो पहली रो क्या है, 1 0, तो इसे मैं कॉलम में लिखता हूँ, तो 1 0। दूसरी रो क्या है, 0 -1। तो देखिए, अभी भी ये ए के ही तो बराबर है। ए अगर ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। देखिए, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, केवल कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। ठीक है। तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, ये सिमेट्रिक कहलाती है। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। तो देखिए, सबसे अच्छी बात यह है स्क्यू सिमेट्रिक की, कि हमेशा डायगोनल एलिमेंट होगा 0। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स जिसमें ऐसे दिख रहा हो कि डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं 0, तो सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल पे 0 होता है। ठीक है। जरूरी नहीं हो या ना हो, ठीक है, बट एक चीज आपके दिमाग में सडन क्लिक करनी चाहिए। उसके बाद जैसे ऊपर हमारे पास कंडीशन थी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई।
ठीक है। यहाँ हमारी कंडीशन हो जाती है थोड़ी सी डिफरेंट, ए आई जी इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। समझ रहे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ -1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे -2 आना चाहिए, ऐसे। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कि व्हाट इज, तो 0 1 -1 एंड 0, ठीक है। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट दोनों 0, और यहाँ जो a12 था, a12 इज इक्वल टू माइनस का a21 होना चाहिए, और माइनस का a21 क्या है, सॉरी, व्हाट इज -a21 इज -1, है ना, 1 -1। तो ये हमारी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इसमें डायगोनल के एलिमेंट 0 होता है। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके सिमेट्रिक, इनके टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के हमें इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, क्योंकि इनकी रैंक, इनके डिटर्मिनेंट, इनके आइगन वैल्यूज सीधा इनकी प्रॉपर्टीज से फाइंड आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम केवल बेसिक बेसिक मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स आती है वो आती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो, आई के। अब आई यहाँ पे क्या है, जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1 होते हैं और बाकी सब 0, ठीक है। और 2 क्रॉस 2 में 1 0 0 1। तो जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, उसे आई से डिनोट करते हैं। तो इसका कहना यह है कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है अगर ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो आई आए, और ए ट्रांसपोज और ए करें तो भी आई आए, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वॉल्यूटरी मैट्रिसेस क्या होती हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वॉल्यूटरी कहलाती है यदि हम उसका स्क्वायर करें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। कि कोई भी आपको मान लो ए गिवन है, ठीक है, सपोज करो ABCD, ठीक है। अब आपने इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करा, स्क्वायर मतलब इस मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया, देन सपोज कीजिए आपको ये मिल जाए 1 0 0 1, ठीक है। तो हम इस ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी बोलेंगे, ठीक है। अभी इनकी प्रॉपर्टीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान दें। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई और ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इसका मतलब क्या है, ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स से ऑपरेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए इनवर्स ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। और हमें पता है देखो, किसी भी चीज को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी चीज मिलती है, ठीक है। जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है, 1/2, तो वो हमें क्या मिलता है, एक। एक क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसी हिसाब से। और आप इसको जनरली भी समझ सकते हैं कि ठीक है, एक ए को हमने दूसरी साइड भेज दिया सिंपल लैंग्वेज में, तो वी विल गेट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई मैट्रिक्स जिसकी प्रॉपर्टी है ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, वो मैट्रिक्स कैसी होती है, वो मैट्रिक्स होती है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। और अब बात करते हैं हम आइडेम्पोटेंट के बारे में। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसका मतलब कि मैं किसी मैट्रिक्स ए को उसी से मल्टीप्लाई करूं और मुझे फिर भी वही मिले। जैसे अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, 1 0 0 1, ठीक है। जब हम इसको 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगेन यही मिलेगा, 1 0 0 1, ठीक है। अभी हम मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बस कि आइडेंटिटी का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें आइडेंटिटी ही मिलती है। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक हिसाब से आइडेम्पोटेंट है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट क्या होती है कि कोई मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर वो खुद हो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। ये हमारा बेसिक था मैट्रिसेस के बारे में। अब बात आती है इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। टू मैट्रिसेस A is equal to Aij is and B is equal to Bij are called equal if order of the both matrices are same, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास ए के मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 की। अगर आपके पास मान लीजिए कोई बी है विच इज 1 0 0 1, सिंपल 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है। तो क्या अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल बोल सकता हूँ, मैं इन दोनों को इक्वल नहीं बोल सकता। रीजन ये है कि दोनों के देखिए एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर देखिए आप, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगल है।
तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है, और सारे के सारे एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि इक्वालिटी के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब हम बात करें कि हमें ये, एक तो ए हमें ये दे रखी है, ठीक है, और सपोज कीजिए कि बी आपको दे रखी है क्या, बी आपको दे रखी है 1 2 3 एंड -1 0 एंड 1। अब आपको बोला जाए ए और बी इक्वल है, सबसे पहली चीज तो ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 3, वहां पे भी 2 क्रॉस 3, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और आपको बोला जाए कि ए और बी स्टार नाम दे देते हैं हमसे, ए और बी स्टार इक्वल है। अब दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा? A11 हमारा क्या हो जाएगा? 1। A12 हमारा क्या हो जाएगा? 2। A13 हमारा क्या हो जाएगा? 3। क्योंकि दोनों इक्वल है ना। दोनों इक्वल कब होंगे? जब हर एलिमेंट इक्वल होगा। पर हर एलिमेंट इक्वल होने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर सेम होना जरूरी है, इसका मतलब ऑर्डर सेम होना जरूरी है, और ऑर्डर सेम होने के बाद दोनों इक्वल होंगे, इट मीन्स दोनों के एलिमेंट्स सेम है। तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे, A21 किसके बराबर है? -1 के। A22 किसके बराबर है? 0 के। और A33 किसके बराबर है? 23, सॉरी, A23 बराबर किसके? 1 के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे होता है दो मैट्रिसेस का, ठीक है। देखो, मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखी है A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन की, और B दे रखी है बी आई जे विच इज ऑल्सो एम क्रॉस एन। ये ध्यान देने वाली चीज है कि एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, पहली चीज ये पॉसिबल ही कब होगा? जब ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, सपोज कीजिए ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, तो हम ये चीज डिफाइंड ही नहीं होगी, डिफाइंड ही नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। मैट्रिसेस कैन, देखिए लिख रखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी डन। ये तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। और फिर होगा कैसे? मान लीजिए ए आई जे है, बी बी आई जे है, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी कैसे डिफाइन होगा? हर एंट्री या तो आपस में जुड़ जाएगी या फिर घट जाएगी, जो भी होना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है ए इज इक्वल टू 1 - 1 -1 0, और बी मेरे पास है 0 2 2 0, ठीक है, और मुझे डिफाइन करना है क्या? ए प्लस बी। तो मैंने क्या कहा? एलिमेंट से एलिमेंट जोड़ दीजिए। 1 + 0 1, -1 + 2 कितना आया? -1। -1 + 2 कितना आया? -1। एंड 0 + 0 कितना आया? 0, ठीक है। अब अगर मुझे डिफाइन करना होता a माइनस बी, व्हाट इज a माइनस बी? पहली टर्म को इसमें से घटाइए। 1 -1 - 2 -3, -1 - 2 -3, एंड 0 - 0 इज 0। तो जो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वो कैसे होगा? एलिमेंट बाय एलिमेंट होगा, कि पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट जोड़ दिया, दूसरे एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट जोड़ दिया, तीसरा में तीसरा। वही बात, ए आई जे प्लस बी आई जे या ए आई जे माइनस बी आई जे, ठीक, सिंपल एज दैट। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिसेस का सम था ना, इस सम की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। देखिए, जैसे हम इन जनरल बात करते हैं कि 2 + 5 है, ठीक है, तो 5 + 2 क्या होगा? दोनों बराबर ही होंगे ना। ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 + 3 + 5, ठीक, और 2 + 3 + 5, अभी भी दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये कितना आएगा? ब्रैकेट इंश्योर करता है कि आपको पहले ब्रैकेट वाली चीज करनी है, ठीक है, बोडोमास रूल ये कहता है। तो 5 + 3 8, 8 + 2 इज 10, 2 + 3 5, 5 5 10, ठीक है। तो यहाँ ये क्या कहता है सम की? पहली चीज है कम्यूटेटिव लॉ। अगर दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, टू मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर कैसा है? सेम है, ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के। क्योंकि आप मान के चलिए, कोई भी सबसे पहली चीज, कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी लॉ हो, आप अपने मन से कोई भी दो मैट्रिसेस बनाइए और उनको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लांट कीजिए, ठीक है, और आप अपना रिजल्ट खुद देखिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब जैसे मैंने ले लिया A11, A12, A21, A22, ठीक है, ये मैंने ए ले ली। ये हम बात कर रहे हैं बी की, which is B11, B12 and B21 and B22,
ओके। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ ए प्लस बी की। ठीक है। सिंस एडिशन हमारा कैसे डिफाइन है, एलिमेंट बाय एलिमेंट। ठीक है। तो पहली पहली टर्म क्या आएगी ए प्लस बी की, A11 प्लस B11। ठीक है। दूसरी टर्म क्या आएगी, A12 प्लस B12। तीसरी टर्म क्या आएगी, A21 प्लस B21। और लास्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, A22 प्लस B22। ठीक है। अब इसी चीज को आप अगर उल्टा करके लिख देंगे B प्लस ए, तो भी हमें क्या मिलेगा, B11 प्लस A11, B12 प्लस A12। ठीक है। और ये हमें क्या मिलेगा, B21 प्लस A21। ठीक है। और ये हमें मिलेगा B22 प्लस A22। तो अभी भी तो एलिमेंट्स तो हमें वही मिलेंगे जो हमें ऊपर मिल रहे थे। इसलिए जब हम मैट्रिसेस के सम की बात करते हैं तो वो सम कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द मैट्रिसेस सम इज ऑप्शन वन कम्यूटेटिव, ऑप्शन वन एसोसिएटिव, ऑप्शन थ्री बोथ, ऑप्शन डी नन। ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है कि मैट्रिसेस का सम कम्यूटेटिव होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस का सम जो एसोसिएटिव होता है या नहीं होता। ठीक है। तो अगर आप फिर से वही दो मैट्रिसेस बना के चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी, ये चीज होती है। ठीक है। बट अब अगर आप देखें, अब हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। ठीक है। अभी हमने क्या देखा, हमने ए मैट्रिक्स क्या ली थी हमारी, A11, A12, A21 और A22। और बी हमने क्या ली थी, सॉरी बी हमने ली थी B11, B12 एंड B21 एंड B22। ये हमने दो मैट्रिसेस ली थी हमारी। अब अगर मैं A माइनस बी करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा A11 माइनस B11। सेकेंड टर्म मिलेगी A12 माइनस B12। थर्ड टर्म मिलेगी A21 माइनस B21। एंड फोर्थ टर्म होगी A22 माइनस B22। ओके। और अगर मैं B माइनस A डिफाइन करूँ तो वो क्या मिलेगा, B11 माइनस A11। ठीक है। B12 माइनस A12, B21 माइनस A21 और B22 माइनस A22। अब ध्यान से देखिए, क्या पहली टर्म इस टर्म के बराबर है, क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि A11 माइनस B11 इज इक्वल टू B11 माइनस A11। इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ एंड वी विल गेट A11 माइनस B11। दोनों इक्वल तो नहीं है, देखिए ये इनमें एक माइनस के साइन का डिफरेंस है। ठीक है। तो इसका मतलब जो हम चीज यहाँ कह रहे हैं ना कि सम के लिए हम कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है मैट्रिसेस में, तो इसका मतलब डिफरेंस के लिए कम्यूटेटिव लॉ नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि वो फेल कर जाता है। ओके। तो सेकंड चीज, आप सेम ऐसे ही मैट्रिसेस बना के देखेंगे एंड चेक करेंगे कि ये चीज एसोसिएटिव लॉ फॉलो करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है। एंड डिफरेंस के लिए आपको चेक करना है। ठीक है। डिफरेंस के लिए आप चेक करेंगे, ऐसी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। डिफरेंस के लिए आपको चेक करना है कि ये एसोसिएटिव होता है नहीं होता। ठीक है। अब बात आती है एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि देखिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए A11, A12, A21 और A22। ठीक है। आपको इसमें कुछ जोड़ना है। ठीक है। आपको जोड़ना है B11, B12। ठीक है। B21 एंड B22। आपको इसमें कुछ ऐसा जोड़ना है कि आपको बाद में ये मिल जाए जो आपने ए ली थी एज इट इज। ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपके पास पांच है और पांच में आपको कुछ ऐसा जोड़ना है कि आपको पांच ही मिले, तो आप क्या जोड़ेंगे, जीरो। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि ए इज एनी मैट्रिक्स एंड जीरो इज द जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि कोई मैट्रिक्स जिसकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। चाहे आप उसे ऐसे ले लीजिए, चाहे आप उसे ऐसे ले लीजिए। ठीक। वो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है। तो अगर हम ए में जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो बताइए, यहाँ पे अगर मैं इसमें B11 की जगह अब मैं यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो कर दूं तो मुझे यही मिल जाएगा वापस। तो जो जीरो मैट्रिक्स हुई वो हमारी क्या हुई, एडिटिव आइडेंटिटी। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, जीरो इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ए, देन ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो जो जीरो मैट्रिक्स हुई वो हमारी क्या हुई, वो हुई हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। ओके।
अब बात आती है एडिटिव इनवर्स की। ठीक है। अब इनवर्स की बात क्या होती है, देखिए इनवर्स ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए कोई भी ऑपरेशन है, ठीक है, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो डिफरेंस हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपके पास मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसके साथ आपको स्टार कोई ऑपरेशन है, अब वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है। ये रूल होता है ना, कि आप किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं टू का इनवर्स क्या होता है, 1/2। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, वन। वन क्या होता है हमारा, आइडेंटिटी होता है जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अब तो पता है कि देखिए सम के टाइम पे आपको पता चल गया ना आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी है 0। तो अब मैं ए में उसका इनवर्स, ठीक है, क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए, 0 क्योंकि हमारी 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर मैं ए में माइनस ए जोड़ दूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। तो यही वो कहना चाह रहा है कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कि ए कोई एक मैट्रिक्स है, देन ए का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए, क्योंकि जब आप ए में माइनस ए को ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी। और यहाँ हमारा ऑपरेशन क्या चल रहा है, सम का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम आगे बात करेंगे, बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई, व्हेन वी आर डूइंग सम इज 0 मैट्रिक्स, और एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, माइनस ऑफ ए, क्योंकि जब हम माइनस ए को ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। और हमारा मेन टारगेट यही होता है कि ए को अगर उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट किया जाए तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक सम की प्रॉपर्टीज थी। ये एल्जेब्रिक सम कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी है, इसके पास एडिटिव इनवर्स भी है। ये सारी चीजें आपको डिफरेंस के लिए चेक करनी है कि क्या डिफरेंस के लिए ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी कैंसिलेशन लॉस की। सपोज करिए ए बी और सी कोई तीन मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, ठीक है। और अगर आप ए प्लस बी करते हैं जो बराबर है किसके, ए प्लस सी के, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि वो किसके बराबर होगा, बी प्लस सी के, ठीक है। क्यों होगा, अगेन वही तीन मैट्रिसेस बना के देखिए, चेक करिए, या फिर इन जनरल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रियल नंबर से, ठीक है। 2 + 5 है, ठीक है। और मान लीजिए क्या कहते हैं, अगेन यहाँ पे हमें मिलता है 2 + 5, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 5 = 5। पॉसिबल है ना। जैसे मैं कहता हूँ 2 + a = 2 + b, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा मुझे, a बराबर b। तो सिंस हम अभी मैट्रिसेस में सम की बात कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ये रूल चेंज हो जाता है। तो अभी अगर हम इन ऐड कर रहे हैं दो चीजों को, तो हमें क्या मिल रहा है, देखो a11 प्लस b11, a21 प्लस b21, यहाँ हमें मिला a12 प्लस b12, और ये मिला हमें a22 प्लस b22, बराबर है किसके, a प्लस सी। तो मैं मान लेता हूँ a11 प्लस c11, एंड वी विल गेट व्हाट, a12 प्लस c12, a21 प्लस c21, और a22 प्लस c22, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम दोनों को एक दूसरी तरफ लाएंगे। तो सेम जैसे यहाँ पे वो 2 + 5 = 2 + 5, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐसे होता है, ठीक है। बट ये किस में होता है, केवल और केवल सम में, ठीक है। और यही चीज ये कहलाता है हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सेम चीज डिफाइन होती है राइट कैंसिलेशन लॉ भी, ठीक है, कि अगर a प्लस बी है और c प्लस बी है तो b से b कैंसिल आउट, और हमें क्या मिलेगा, a = c। यहाँ a से a कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिलेगा, b = c, ठीक है। देखिए सिंपल सा फंडा है, आप एग्जाम्पल बना के देखिए, आप बकायदा कोई तीन मैट्रिसेस लेके देखिए, अपने रैंडम नंबर्स भरिए उनमें, ठीक है, कि b = ये होता है, मैंने मान लिया 0 -1 -1 0 कुछ भी, ठीक है, एंड देन चेकआउट करिए। उसके बाद भी अगर देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप करेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा, और फिर भी अगर रहता है कहीं कोई चांस है तो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी चीजें, क्योंकि सीधे सीधे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। मान के चलिए कोई मैट्रिक्स है A = aij, जिसका ऑर्डर है m × n, ठीक है, बी अ मैट्रिक्स, एंड k कोई भी कांस्टेंट है, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A विद k इज गिवन बाय ka।
ठीक है। और के कैसे डिफाइन है, के इंटू ए आई जे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपकी मैट्रिक्स है, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। और आपको डिफाइन करना है के ए। तो के क्या हो जाएगा, के पूरी मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के A11, के A12, के A13, के A21, के A22 एंड सो ऑन एज इट इज। ठीक है। इनका कहना यह है कि अगर आपने किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया के ए, तो वो के क्या होगा, हर एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ ये देखिए, ये लिखा हुआ के नॉट इक्वल टू जीरो। के नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए लिखा हुआ क्योंकि अगर के इज इक्वल टू जीरो हुआ, तो देखिए जीरो से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो हमें क्या मिल जाएगी, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। और हम इन जनरल चाहते नहीं है कि हमें जीरो मैट्रिक्स मिले। ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई एक आपने कांस्टेंट लिया के, और उसको आपने पूरी की पूरी मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर ए और बी दो कोई मैट्रिसेस है, तो के और ए प्लस बी, इसका मतलब ये है कि अब देखिए ये रिजल्ट है, आपको सेटिस्फाई कराना है कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। मैं एक करके देख रहा हूँ, आप तीनों चारों को फॉलो करना। ठीक है। ए, फिर से मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने ले ली 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली मैंने। बी मैंने ले ली 0 -1 -1 और 0। ठीक है। अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड कह रही है के ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है। तो पहले मेरा टास्क होगा ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करना। तो के तो एज इट इज, ए प्लस बी मेरे को क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिला 1 + 0 1, 0 -1 -1 -1 और 1। ठीक है। और के बाहर है मेरा, और के को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो के माइनस के और के। ठीक है, ये मिला मुझे स्टार। ठीक है। अब मुझे देखना है कि मेरा LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ के, व्हाट इज के 0 0 के, एंड व्हाट इज के बी, 0 - के एंड 0। नाउ आई विल डिफाइन के ऑफ ए प्लस के ऑफ बी। तो मुझे क्या मिलेगा, के माइनस के एंड के। तो क्या मेरी स्टार स्टार 1 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ठीक है। सिमिलरली हम मान के चलिए के और पी कोई दो स्केलर है, यहाँ पी कोई मैट्रिक्स नहीं है, पी भी एक के की तरह कांस्टेंट है। ठीक है। तो अगर उन दोनों को मैं सम करूं और फिर ए से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और फिर मैं या फिर ए को के से मल्टीप्लाई करूं और ए को पी से मल्टीप्लाई करूं, तो अगेन ये हमारा सेटिस्फाई होता है। आप मान के चलिए आपने पी कोई कांस्टेंट पहले से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है ए से। ठीक है। अब आप के को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए आपके पास है यही A11, A12, A21 और A22। ठीक है। तो अब आपने पी ए डिफाइन करा, सपोज कीजिए पी कोई कांस्टेंट है, तो आपको क्या मिलेगा, PA11, PA12 एंड PA21, PA22। ओके। अब आपको के और डिफाइन करना है, के डिफाइन करना है किसके ऊपर, पी इंटू ए के ऊपर। तो क्या होगा, के फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो KP A11, KP A12, KP A21 और KP A22। ओके। तो सेम, ये दोनों चीजें बराबर आएंगी। ठीक है, यही मिल जाएगा आपको। देखिए अब ये मिल रहा है KP A11, KP A12, KP A21 और KP A22। दोनों बराबर है या नहीं है, मैंने अलग अलग डिफाइन करके दिखाई दिया। देखिए पी ए डिफाइन करा, फिर पी को के से मल्टीप्लाई करा, और अगर सीधे आप केपी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई होता है। और देखिए जीरो को तो किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स। जो मैंने अभी आपको बोला था कि के इज इक्वल टू जीरो लेने पे हमें क्या मिल जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये थी हमारी किसकी प्रॉपर्टीज, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, की स्केलर प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। ठीक है। मान के चलिए ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, AIJ, जो है M × N ऑर्डर की। ठीक है। और बी आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो है N × P की। ठीक है। तो जो A इंटू बी होगा, ठीक है,
वो जो भी मिलेगा, मान लेते हैं सी आई जे मिलेगा, ठीक है, वो कब मिलेगा? जब पहली मैट्रिक्स जो है इसका तो कॉलम, ठीक है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका रो, दोनों कैसे हो? इक्वल हो। यहाँ देखिए क्या है, एन और एन, ये दोनों अगर इक्वल हुए ना, तो ही हमारा ए इंटू बी क्या होगा? डिफाइंड होगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे मान लो ए है हमारी 2x3 की, और बी है मेरे पास 3x4 की, ठीक है। तो देखिए इसका कॉलम और इसका रो, दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, तो ही मैं ए इंटू बी बना सकता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास बी होती 2x4, तो ए इंटू बी डिफाइंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ए इंटू बी डिफाइन कब होगा? जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम बराबर हो किसके? दूसरे मैट्रिक्स के रो के नंबर के बराबर, ठीक है। तो जो अगर मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो मल्टीप्लीकेशन वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो फिर ये ऑर्डर होगा कुछ ऐसे, देखो m क्रॉस n है, और क्या है, n क्रॉस p है, ये दोनों होना चाहिए कैसा? सेम। तो रिमेनिंग क्या रहा? m और p, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा? m क्रॉस p ऑर्डर। आई बात समझ में कि मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होता है? तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बी। समझ में आया? देखो क्या है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम स्टार एन, बी इज इक्वल टू बी आई जे एन स्टार पी, तो देखिए यहाँ पे कॉलम कितने हैं? एन। यहाँ पे रो कितनी है? एन। तो ए इंटू बी डिफाइन होगा, और डिफाइन होकर कितने ऑर्डर की मिलेगी? एम स्टार पी के बराबर मिलेगी, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, ठीक है। डिफाइन होना तो सबसे पहली चीज तो ये है कि डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। बट अगर डिफाइन हो भी गया, तो अब एडिशन तो सीधा सीधा सा था, देखिए कि आपने दोनों टर्म्स को, जो भी टर्म्स थी उनको टर्म्स बाय टर्म्स आपने ऐड ऑन कर दिया या सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब बात करनी है हमें कि मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। चलिए बताते हैं। ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैं अभी स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। A12, A21 और A22, ये क्या है? 2x2 की, ठीक है। तो मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसमें रोज की संख्या कितनी हो? 2 ही हो। तो बी ले ली मैंने, ठीक है। B11, B12, B13, B21, B22, B23, ठीक है। ये कितने ऑर्डर की है? 2x3 की। तो मतलब ए इंटू बी मेरा डिफाइंड है, क्योंकि कॉलम्स और रोज बराबर है, ठीक है। तो ए इंटू बी मुझे कितने क्रॉस कितने की मिलेगी? सी आई जे, वो मुझे मिलेगी 2x3 की, ठीक है। तो इट मीन्स वो कैसी मिलेगी मुझे? C11, C12, C13, C21, C22 एंड C23, ठीक है। मिल गई ना 2x3 की। बट अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी? एंट्रीज के लिए देखिए सीधा सा रूल है मल्टीप्लिकेशन का, आपको लेना है ये पहला एलिमेंट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? पहले एलिमेंट से, ठीक है। तो मैं ए इंटू बी लिख रहा हूँ, ए इंटू बी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ए इंटू बी इज A11 B11 प्लस A12 B21, मतलब आपको पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, पहला एलिमेंट लेने के लिए, ठीक है। और वो मल्टीप्लाई करके कैसे करना है कि पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से, देन प्लस इसके एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका पहला एलिमेंट आया, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा? पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तो A11 इंटू B12, तो A11 इंटू B12 प्लस, अब A12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? B22 से, तो A12 और B22, ठीक है। सिमिलरली अब हमें चाहिए तीसरा एलिमेंट, तो तीसरा एलिमेंट कैसे आएगा? पहली रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? थर्ड कॉलम से, तो हमें मिलेगा A11 B13 प्लस A12 एंड B23, ओके।
अब हमारे पहली 3 एंट्रीज पूरी हो गई। देखिए हमें C11 मिल गया, C12 मिल गया, C13 भी मिल गया और यहाँ कॉलम भी खत्म हो गए। ठीक है, तो हमारा पहली रो का काम खत्म। अब जो हमने सेम प्रोसीजर पहली रो के साथ किया था उसे हम दोहराएंगे किसके साथ, सेकंड रो के साथ। कि हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, और सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मिलेगा हमें, A211B11 प्लस A22B21, then again A21B12 plus A22B22, and then second row थर्ड कॉलम के साथ जो आएगी वो आएगी A21B13 प्लस A22B23। तो इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिफाइन होता है कि आपको पहली रॉ लेनी है, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगेन आपको पहली रो लेनी है, उसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगेन आपको पहली रो लेनी है, उसको तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। एंड ये प्रोसीजर तब तक फॉलो करना है जब तक सारे कॉलम फिनिश नहीं हो जाते। ठीक है, जैसे ही तीनों के तीनों कॉलम के साथ ये हो गया, देन आप रो स्विच कर लेंगे। रो स्विच करेंगे तो ये आ जाएगी। फिर आप लेंगे सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम। और ये कैसे करना होता है कि आपको पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड कर दें। ठीक है, तो ये बेसिक सा तरीका है A into B फाइंड करने का। समझे कि ये तो हमने देख ही लिया था। ठीक है, अब एक चीज देखो कि अगर A into B डिफाइंड है तो जरूरी नहीं कि B into A भी डिफाइंड होगा। B into A डिफाइन करने के लिए क्या है, जैसे मान लो A का ऑर्डर कितना है, n×n का। ठीक है, और B का ऑर्डर कितना है, n×p का। ठीक है, तो यहाँ ये n बराबर है किसके, n के, तो A into B डिफाइन हो गया। ठीक है, कितना, m×p। ठीक है, अब अगर मैं B into A करना चाहूँ तो B into A का मतलब क्या है कि B का ऑर्डर कितना है, n×p, और A का ऑर्डर कितना है, A का ऑर्डर है हमारा n×n। तो ये तभी डिफाइन होगा जब P बराबर क्या होगा, m के। क्योंकि अब फर्स्ट मैट्रिक्स क्या बन गई है, B, और सेकंड मैट्रिक्स क्या बन गई है, A। ठीक है, तो A into B डिफाइंड है। A into B डिफाइन हो सकता है क्योंकि देखो n बराबर है n के, पर जरूरी नहीं ना m बराबर हो p के। ठीक है, तो A into B डिफाइंड हो तो जरूरी नहीं कि B into A भी डिफाइंड हो। ठीक है, और यहाँ देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे एडिशन में तो हम टर्म बाय टर्म ऐड ऑन कर रहे थे कि यहाँ जो टर्म है उसको इससे ऐड कर दो, यहाँ जो टर्म है उसको ऐड कर दो। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया और हमें रिजल्टेंट टर्म मिल गई। नहीं, पहले हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन एडिशन से डिफरेंट है, क्योंकि और सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी डिफरेंट है। क्योंकि देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या होता कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता और मेरे को रिजल्ट मिल जाता, बट नहीं, यहाँ मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया एंड देन इसको इससे किया और फिर दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, एंड देन उनका एडिशन भी हो रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप? यहाँ मल्टीप्लिकेशन है देन एडिशन भी है उनका। ठीक है, तो इन जनरल है कि इफ प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल इट डजंट इम्प्लाई दैट प्रोडक्ट बी ए इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, और अगर दोनों के दोनों डिफाइंड भी हो ना, कि ए बी और बी ए मान लो डिफाइन हो भी गए, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों के दोनों बराबर हो। ठीक है, मान लो कि जैसे आपको मिला कि ए आपके पास है 2×3, ठीक है, और बी आपके पास है कितने ऑर्डर की, 3×2 की। ठीक है, तो ए बी आपको कितने की मिलेगी, ए बी मिलेगी आपको कितने की, 2×2 की, क्योंकि 3 एंड 3 तो सेम हो गया। ठीक है, अगर आप बी ए डिफाइन करोगे तो बी ए क्या मिलेगा आपको, बी क्या है हमारा, ये सॉरी, पहले बी ए क्या डिफाइन हो भी रहा है ये देखिए, बी कितने है 3×2 की और ए कितनी है 2×3 की, तो बी ए डिफाइन है, तो बी ए कितने क्रॉस कितने की मिलेगी, वो मिलेगी 3×3 की। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो, तो यहाँ तो दोनों का ऑर्डर सेम ही नहीं है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड भी है ना, तो जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो। ठीक है, और अब देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट क्या कहता है कि कोई टू डिफरेंट मैट्रिक्स ली हमने, ए ले ली और हमने एक बी ले ली। अब उन दोनों के लिए हम a प्लस बी भी डिफाइन कर पा रहे हैं और a इंटू बी भी डिफाइन कर पा रहे हैं।
ठीक है। इसका मतलब कि ए प्लस बी कब डिफाइन होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। और ए इंटू बी कब डिफाइन होता है, जब कॉलम बराबर हो किसके, दूसरी मैट्रिक्स के रो के। अगर ये दोनों ही चीजें डिफाइंड हो रही है ना, तो वो तभी डिफाइंड हो सकती है जब दोनों मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि क्या कहते हैं, अगर आपको पेपर में सीधे पूछा जाए कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और ए प्लस बी भी डिफाइंड है और ए इंटू बी भी डिफाइंड है, तो बताओ मैट्रिक्स कैसी होगी। पहला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास रो मैट्रिक्स होगी, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स होगी, तीसरा रो आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स होगी, एंड चौथा है स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सिंपल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो आपका काम क्या है, देखो एक तो आपने जो सारी के सारे रिजल्ट्स काउंट करे थे, ये कैंसिलेशन लॉ हो गया, या फिर जो भी आपने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एडिटिव और एडिटिव इनवर्स, इन सबको आपको डिफरेंस के ऊपर भी अप्लाई करके देखना, ठीक है। एंड जो आपका नेक्स्ट टास्क है ना, वो टास्क क्या है, आपको अपने मन से कोई मैट्रिसेस बनानी है रैंडम, ठीक है, ए इंटू ए और बी, ठीक है। और इस तरीके से बनानी है कि एम स्टार एन और ये हो एन स्टार पी। इसका मतलब ये इसकी रो एंड इसके कॉलम इक्वल हो, ताकि हम ए इंटू बी डिफाइन कर सकें, ठीक है। और जो तरीका भी बताया मैंने, ठीक है, ये आप ट्राई करें कोई भी दो मैट्रिसेस बना के उनका मल्टीप्लिकेशन करने की, ठीक है। क्योंकि आप जब ये करेंगे तभी आप मैट्रिसेस को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे, और आपको कोई भी डाउट हो इस क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।